साथियों, मीन लग्न की इस जन्म पत्रिका में शादी से सौभाग्य के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। एक तो गुरुदेव जो हैं वो यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो जीवन साथी ऐसा मिलता है, जहां पर भी ये जाते हैं कहते हैं कि वाह क्या जोड़ी है। ऐसी बेहतरीन जोड़ी कभी कभी देखने को मिलती है। एक दूसरे का व्यक्तित्व वो संवारने में लगे रहते हैं। दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाए, हालांकि जातक या जातिका मंगली जरूर हो गया, परंतु मंगली का मिलान यदि ये कर लेते हैं तो धन की कभी विवाह के पश्चात कमी नहीं आएगी और जीवन साथी जो है वो पूरे परिवार को साथ में लेकर के चलने वाला जरूर मिलता है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा का आज ये अंतिम पड़ाव इस श्रृंखला का आ चुका है। मीन लग्न आप लिखा हुआ यहां पर देख रहे हैं। शादी से सौभाग्य कब होता है या शादी के बाद में कब व्यक्ति का जो बंद किस्मत का दरवाजा है वो खुल जाता है, दुर्भाग्य एक प्रकार से दूर हो जाता है और सौभाग्य जो है और गोल्डन पीरियड जो है या अच्छे दिन जो भी हम कहें उसकी शुरुआत हो जाती है। शर्त केवल इतनी सी है कि इन्होंने कुंडली ठीक से मिलान जरूर कराई हो। ठीक है ना, क्योंकि 90% से भी अधिक लोगों का मानना केवल यह है कि गुण मिलान कर लिए और बस हो गया काम पूरा, जबकि ऐसा नहीं है। ग्रहों का मिलान करना होता है, भावों का मिलान करना होता है, आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का मिलान करना जरूरी होता है। तो साथियों, कुछ स्थितियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कब मीन लग्न की इस जन्म पत्रिका में सप्तमेश की प्लेसमेंट और सप्तम भाव में कुछ ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो विवाह के पश्चात इनके लिए सौभाग्य लेकर के आती है। यदि आपने अभी तक अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देते हैं, वो जाकर के आप जरूर देखिए, समझिए। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में बुध देव लग्न में ही विराजमान हो जाते हैं, हालांकि यहां पर बुध देव हो गए नीच राशि के, परंतु ऐसा होते हुए भी वो अपने ही घर को देख रहे हैं और इनका अपना घर है सप्तम भाव और इस जन्म पत्रिका के लिए बुध एक समग्रह है। कई बार अच्छी स्थिति में वो योग कारक जैसी भूमिका भी निभा देते हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या कहेंगे कि सही समय पर आपका विवाह संपन्न करा देंगे। जो उचित आयु है ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति का विवाह उचित आयु में करने का कार्य करते हैं। जीवन साथी जो मिलता है वो मीठी वाणी बोलने वाला, क्योंकि बुध वाणी का अधिपति है, कंठ का अधिपति है, शब्दों के चयन का अधिपति है। तो मीठी वाणी बोलने वाला व्यक्ति आपका जीवन साथी होता है और ये हो जाए तो मैं समझता हूं कि 80% समस्याएं जीवन की आपकी अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये साझेदारी पूर्ण व्यापार का भी भाव है, तो इस भाव पर दृष्टिपात करने के कारण और बुध देव स्वयं व्यापार के अधिपति होने के कारण इतनी जबरदस्त ट्यूनिंग होती है पति पत्नी में कि वो मिलजुल करके यदि किसी व्यापार को जॉइंट वेंचर के अंतर्गत करते हैं तो वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करते हैं। यदि बुधदेव यहां पर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए साथियों, बहुत सुंदर योग, अपने ही घर में बैठ गए हैं, बहुत सुंदर। जितनी तारीफ इस स्थिति की जाए उतना कम है। बहनों के लिए ये इसलिए फेवरेबल है कि ऐसी स्थिति में इनको जो सासू मां भी मिलती है वो माता के तुल्य ही मिलती है। ससुराल पक्ष में जाकर के भी इनको मां का जो बिछोह है उसका एहसास नहीं हो पाता। विवाह के पश्चात ऐसा व्यक्ति जो भी निवेश करता है और पति पत्नी दोनों एक दूसरे से सलाह करके यदि करते हैं तो उस निवेश में कई गुना रिटर्न इनको जरूर मिल जाता है। अपना घर, क्योंकि इस भाव से अपना घर और गाड़ी भी देखी जाती है, तो विवाह के तुरंत पश्चात व्यक्ति यदि बुध की दशा अंतरदशा आ जाए तो खूबसूरत घर और खूबसूरत और लग्जूरियस गाड़ी
तुरंत ही खरीद लेता है। साथियों, यदि बुध देव पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो ये लव मैरिज का कारक और सफल लव मैरिज का कारक भी बनता है। और संतान भाव होने के कारण जो प्रथम संतान है वो इनके लिए भाग्योदय कारक जरूर साबित होती है। आकस्मिक धन की जैसे कि झड़ी ही इनके लग जाती है। और जीवन साथी जो है वो आपकी सलाह मानने वाला होता है। आप जो उसको सलाह देंगे वो उसको मानेगा अवश्य। यदि बुधदेव स्वयं सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, अपने ही भाव में विराजमान हो जाएं, पुनः सही समय पर विवाह संपन्न करा देगा। व्यापारिक साझेदारी पति पत्नी की बहुत जबरदस्त होगी। उनकी जो बॉन्डिंग है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, इमोशनल हो, जबरदस्त होगी साथियों। और जीवन साथी आपके प्रति सदैव चरित्रवान बना रहेगा, ईमानदार बना रहेगा। साथियों, यदि बुधदेव इस भाग्य स्थान पर, चूंकि यह भाग्य का स्थान है, तो भाग्य के दरवाजे खोलने वाला आपके लिए विवाह साबित ये होगा। विदेश यात्राएं, खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र की जो यात्राएं हैं वो पति पत्नी विवाह के पश्चात जरूर करते हैं। इतना ही नहीं, ये धर्म का भाव है। तो धर्म है क्या आखिर? यहां पर कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इस धर्म की बात नहीं की जा रही। जो आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति, आपका जो रोल, जो भूमिका है, वो धर्म आप पालन कर रहे हैं या नहीं। तो इस स्थिति में आपका जो जीवन साथी है वो अपने धर्म का पालन करता है। उसकी पति की भूमिका है तो वो बहुत अच्छा पति साबित होता है। उसकी पत्नी की भूमिका है तो वो बहुत अच्छी और सुशीला पत्नी साबित होती है। साथियों, यदि बुधदेव यहां कर्म भाव में विराजमान हो जाएं तो विवाह के पश्चात, यदि विवाह से पहले कोई रोजगार नहीं है तो विवाह के पश्चात अच्छी नौकरी लग जाती है। तैयारी यदि व्यक्ति कर रहा है तो उसका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन भी हो जाता है। किसी बिजनेस के लिए वो लालायित था, प्रयासरत था, मेहनत कर रहा था, तो उसमें भी वो स्थापित जरूर हो जाता है और शीघ्र ही हो जाता है। जीवन में वो अनुशासित होने का कार्य इसी स्थान पर करता है और अपने जीवन साथी से वो प्रभावित होकर के अपना जो जीवन है उसको निरंतर वो संवारने लगता है। साथियों, यदि आय भाव में बुधदेव विराजमान हो जाते हैं तो आय में लगातार वृद्धि होना, खासतौर पर यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल हैं किसी प्रकार के, तो उसमें तरक्की इस स्थिति में जरूर आपकी हो जाती है विवाह के पश्चात। और यदि सरकारी कार्य भी आप कर रहे हैं तो सरकार से लाभ भी आपको जरूर मिल जाता है। ये तो थी बुध पर आधारित सारी स्थितियां। अब जो दो योग कारक ग्रह हैं उनकी स्थितियां भी हम देख लें, क्योंकि वो सप्तम भाव में बैठ करके वो सभी लाभ आपको पहुंचाएंगे जो विवाह के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जिसको चाहता है। यदि गुरुदेव जो कि योग कारक ग्रह है, यदि यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो जोड़ी ऐसी बनती है कि दुनिया देखती है कि वाह, जोड़ी हो तो ऐसी हो। ऐसी जोड़ियां बहुत कम देखने को मिलती है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ में दुख के समय जरूर खड़े रहते हैं और एक दूसरे के व्यक्तित्व को संवारने का वो कार्य करते हैं। यदि मंगल देव यहां पर विराजमान हो जाएं तो मंगली जरूर हो गया ये जातक या जातिका, परंतु ये मंगली का ठीक से मिलान करते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। धन की कमी जीवन भर नहीं आती है और जीवन साथी जो है वो पूरे परिवार को, कुटुंब को साथ में लेकर के चलने वाला जरूर होता है। तो साथियों, ये था मीन लग्न पर हमारी चर्चा का आज का एपिसोड। अब आगे से हम वार्षिक राशिफल लेकर के आ रहे हैं। 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या सौगातें लेकर के आया है, क्या अच्छा या बुरा होने वाला है, उसकी प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो उन एपिसोड्स को आप जरूर देखिएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं कि
आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, तो कमेंट्स को कुछ हम शामिल कर रहे हैं। तो पहला ही कमेंट निशी प्रसाद जी ने लिखा है, सिंह लग्न के बारे में भी वीडियो बनाइए, कुंडली कैसे मिलान करना चाहिए। निशी प्रसाद जी, यहां मैंने पहले भी जैसे जिक्र किया, आई बटन में आपको लिंक दे दिया है, और नहीं तो आप YouTube के सर्च बार में जाकर के लिखेंगे ना कि सिंह लग्न कुंडली मिलान आचार्य चंद्रकांत, तो आपको सिंह लग्न के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जरूर आप सर्च करें। साथियों, अगला कमेंट सुशील रायकवार जी ने लिख भेजा है, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुशील जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। और अगला कमेंट मधु पूनिया जी का है, प्रणाम गुरु जी आपने लिख भेजा है। तो मधु जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।